भारत ने देश के नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए कुछ समय पहले फिट इंडिया मुहिम की शुरुआत की थी और अब दुनिया के कई देश और वहां के नेता इसी तरह की कैंपेन्स अपने यहां शुरू कर रहे हैं और इसकी शुरुआत ब्रिटेन से हुई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने देश के लोगों को फिट बनाने के लिए एक नया प्लान लॉन्च किया है। इसके तहत करीब 96 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और लोगों को अपना वजन कम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस मुहिम की वजह क्या है, सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि अचानक ये बोरिस जॉनसन को क्यों लगा कि उनके देश के लोगों को फिट होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समय पूरी दुनिया में करीब 200 करोड़ लोगों का वजन जरूरत से ज्यादा है। हेल्थ सर्वे फॉर इंग्लैंड के एक आंकड़े के मुताबिक ब्रिटेन में 18 वर्ष से ऊपर के 31% लोग मोटापे का शिकार हैं। यह मोटापा वहां लगभग हर किसी को प्रभावित कर रहा है। यहां तक कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन खुद मोटापे का शिकार हैं और जब कुछ समय पहले वो कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकार हुए थे तो उन्हें इसी मोटापे की वजह से उनकी स्थिति बिगड़ गई थी और उन्हें 3 दिनों के लिए आईसीयू में भी रहना पड़ा था। तो जब वो अस्पताल में थे और कोरोना वायरस से उन्हें संक्रमण हुआ था, उस समय शायद उन्हें पहली बार यह समझ में आया कि वो अनफिट हैं और उनका वजन बहुत ज्यादा है। कोरोना वायरस का संक्रमण होने से पहले बोरिस जॉनसन का वजन लगभग 107 किलोग्राम था, जो अब घटकर 100 किलोग्राम रह गया है। यानी उन्होंने 7 किलोग्राम कम कर लिए हैं अपने, लेकिन अभी और ज्यादा वजन कम करने की जरूरत है उन्हें। इसलिए अब बोरिस जॉनसन चाहते हैं कि पूरे ब्रिटेन के लोग अपने शरीर की तरफ ध्यान दें और अपने मोटापे को कंट्रोल करें। अपने देश की जनता को एक संदेश देते हुए बोरिस जॉनसन ने कहा है, आई वॉज टू फैट, यानी वो बता रहे हैं अपने देश के लोगों को, मैं बहुत मोटा था। इसलिए बोरिस जॉनसन चाहते हैं कि उनके देशवासी खुद को फिट बनाने के लिए मेहनत करें। बोरिस जॉनसन ने वजन को नियंत्रण में रखने की अहमियत बताते हुए क्या कहा है, आज आपको यह सबसे पहले सुनना चाहिए। I've always wanted to lose weight for ages and ages, and I think many people, I struggle with my weight, go up and down. But since I recovered from coronavirus, I've been steadily building up my fitness. I don't want to make any excessive claims because I've only really just started concentrating on. But I'm at least a stone down. I'm more than a stone down. But when I went into ICU, when I was really ill, I was way overweight. I'm only about 5'10", at the outside, and I was too fat. बोरिस जॉनसन और उसके जैसे नेताओं की यहां पर एक बात के लिए जरूर तारीफ करनी चाहिए कि ये लोग बहुत ईमानदारी से अपनी कमियों को भी स्वीकार कर लेते हैं। बहुत ईमानदारी से अपने देश के लोगों को बता देते हैं कि उनके स्वास्थ्य के साथ क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है। जैसे बोरिस जॉनसन ने बहुत ईमानदारी से ये स्वीकार कर लिया कि वो मानते हैं कि वो अनफिट हैं, वो मानते हैं कि उनका वजन बहुत ज़्यादा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो बहुत समय से चाहते थे कि वो अपना वजन थोड़ा कम करके बताएं। भारत में जो पॉलिटिक्स होती है वो बड़ी ट्रेडिशनल तरीके से चलती है और भारत के जो नेता हैं या इस क्षेत्र के जो बाकी देश भी हैं, उनके जो नेता हैं वो अपने स्वास्थ्य को लेकर या अपने निजी जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं। कभी भी अपने निजी जीवन के बारे में वो बात नहीं करना चाहते। इतनी ईमानदारी से वो अपने देश के लोगों के साथ अपने बारे में कभी संवाद नहीं करते। इसलिए बोरिस जॉनसन की यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने लोगों के सामने अपना एग्जाम्पल दिया, अपना उदाहरण दिया और अपनी ही केस स्टडी को सामने रखकर वो अपने देश के लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं और खुद स्वीकार कर रहे हैं कि यह सही है कि मैं बहुत मोटा हूं। ब्रिटेन के लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए बोरिस जॉनसन ने एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत अब डॉक्टर जरूरत से ज्यादा वजन वाले मरीजों को साइकिलिंग करने और जिम जाने के लिए कहेंगे। डॉक्टर मरीजों को उन मोबाइल फोन एप्लीकेशंस के बारे में भी बताएंगे जिनसे वजन कम करने में मदद मिलती है। इसी तरह जंक फूड के बाय वन गेट वन फ्री जैसे ऑफर्स पर वहां पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। शॉपिंग मॉल्स के कैश काउंटर्स पर अब ग्राहकों को कैंडीज और टॉफीज नहीं मिलेंगी। रेस्टोरेंट्स में मेन्यू पर यह लिखना अनिवार्य हो जाएगा कि किस खाने में कितनी कैलोरीज हैं। इसके अलावा खाने पीने के जिन प्रोडक्ट्स में फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उनके विज्ञापन टीवी पर रात 9 बजे से पहले नहीं दिखाए जाएंगे। ये भी वहां पर बताया गया है। और जो पैकेट्स होंगे खाने पीने के सामान के, उन पर भी ये बताना जरूरी होगा कि इसमें कैलोरी काउंट क्या है। ब्रिटेन ने भारत पर करीब 200 वर्षों तक राज किया था और इस दौरान भारत में 31 बार अकाल पड़ा।
जिसमें लाखों लोग भारत में भूख की वजह से मारे गए। आखिरी बार सबसे बड़ा अकाल 1943 में बंगाल में पड़ा था, जिसमें 30 लाख से ज्यादा भारतीयों की मौत हो गई थी। जबकि ब्रिटिश राज के भारत आने से पहले 2000 वर्षों के इतिहास में भारत में सिर्फ 17 बार अकाल पड़े थे और उसमें मरने वालों की संख्या भी इतनी नहीं थी जितनी ब्रिटिश राज के दौरान थी। यानी जब ब्रिटिश राज आया भारत में तो बहुत बड़ी संख्या में अकाल पड़ने लगे। ब्रिटिश सरकार की भारत विरोधी नीतियों की वजह से ही अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत हुई थी और वर्ष 1947 में भारत को ब्रिटेन से आजादी मिली थी। आप सब जानते हैं, इतिहास की किताबों में आपने पढ़ा होगा। जब भारत आजाद हुआ तब भारत की एक बहुत बड़ी आबादी भूखमरी और कुपोषण का शिकार थी। सबसे बड़ी चुनौती ही ये थी भारत के सामने कि बड़ी संख्या में ऐसी आबादी थी जिसके पास खाने के लिए, पेट भरने के लिए खाना नहीं था। लेकिन आज हालात बदल गए हैं और भारत में कुपोषण से होने वाली मौतों में बहुत बड़ी कमी आई है। लेकिन स्थिति अब बदल गई है, उल्टी हो गई है। स्थिति यह है कि अब ब्रिटेन की तरह भारत के भी करोड़ों लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं और इनकी संख्या 13 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन पिछले साल अगस्त में भारत में लोगों को स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए फिट इंडिया मुहिम की शुरुआत हुई थी और इसमें देश के बड़े बड़े राजनेताओं से लेकर खिलाड़ियों और बड़े बड़े स्टार्स और सेलिब्रिटीज ने हिस्सा लिया था। और आज भारत से सबक लेते हुए ब्रिटेन भी इसी तरह की नीति पर काम कर रहा है और वहां के प्रधानमंत्री अपने देश के लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए कह रहे हैं। इसलिए आप इसे फिट ब्रिटेन का फिट इंडिया मूवमेंट भी कह सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वहां के लोग अब मोटापा ब्रिटेन छोड़ो का नारा लगा रहे हैं। मोटापे से जुड़े खतरों के प्रति लोगों की जागरूकता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि जब कोई व्यक्ति मोटापे का शिकार होता है तो कोविड-19 जैसी बीमारियां उसके लिए ज्यादा घातक हो जाती हैं। इससे पहले आपने शायद अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को इतना गंभीरता से नहीं लिया होगा। आप अपनी कार की सर्विसिंग पर ज्यादा ध्यान देते होंगे लेकिन अपने शरीर की सर्विसिंग पर आपका ध्यान नहीं होगा। जबकि होना यह चाहिए कि जैसे आप अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं वैसे ही आपको अपने शरीर की सर्विस भी करानी चाहिए, शरीर का ध्यान रखना चाहिए। हाल ही में कोविड-19 के 812 मरीजों पर एक स्टडी की गई जिसमें यह पता लगा कि इनमें से 70% मोटापे का शिकार थे और जिन लोगों की कोविड-19 से मौत हुई उनमें से 82% को मोटापे की शिकायत थी, यानी वो जरूरत से ज्यादा वजन वाले लोग थे। भारत में फिलहाल 5% जनता मोटापे का शिकार है, लेकिन आने वाले एक दशक में यह संख्या बढ़कर 40% हो जाएगी। मोटापा अपने आप में एक बीमारी तो है ही, लेकिन यह साथ में दूसरी बीमारियां भी लेकर आता है। यह अपने साथ हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियां भी लेकर आता है। इसलिए मोटापे को भी एक महामारी मानते हुए इससे लड़ने की जरूरत है। और आप सोचिए, एक जमाना था जब लोग भूख से मरते थे क्योंकि खाने के लिए नहीं है, और अब लोग ज्यादा खाने की वजह से मर रहे हैं। संतुलित वजन अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। जिसके पास आज अच्छा स्वास्थ्य है वही इस दौर में एक विजेता की तरह उभर सकता है। जिसके पास अच्छा स्वास्थ्य होगा और मजबूत इम्यूनिटी होगी, उसे ही अब आने वाले भविष्य में अच्छी नौकरियां मिलेंगी, वही हवाई यात्रा कर पाएगा, उसे ही शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल्स में एंट्री मिलेगी, और एक स्वस्थ व्यक्ति ही बेहतर भविष्य का निर्माण कर पाएगा और वही अपने आप को कोरोना वायरस से बचा भी पाएगा। इसलिए अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए उस पर काम कीजिए और कुछ जरूरी टिप्स अपनाकर खुद को, अपने परिवार को स्वस्थ रखने की आप कोशिश कीजिए। वैसे तो हम आपको अक्सर ये बताते रहते हैं कि आपको फिट रहना चाहिए, वजन अपना काबू में रखना चाहिए, लेकिन आज एक बार फिर से आपको कुछ टिप्स दे देते हैं कि फिट रहने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आप चाहें तो नोट कर लीजिए या फिर ध्यान से देख लीजिए। इसके लिए सबसे पहले तो आप नियमित समय पर सुबह का नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप समय पर नाश्ता नहीं करेंगे तो आप भूख लगने पर ऐसी चीजें खाने लगेंगे जिनसे आपका वजन बढ़ सकता है। दूसरी बात यह है कि हर 2 या 3 घंटे के अंतराल पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में कुछ ना कुछ खाते रहें, लेकिन वो हेल्दी होना चाहिए और थोड़ी मात्रा में होना चाहिए। इसके अलावा ढेर सारे फल और सब्जियों को अपने भोजन में शामिल करना शुरू कर दीजिए। खुद को ज्यादा सक्रिय बनाएं, एक्टिव बनाएं और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। समय समय पर आपको पानी पीते रहना चाहिए। दिन भर में काफी पानी पीना चाहिए आपको। कोई भी पैकेज खाना खाने से पहले उसके लेबल को बहुत ध्यान से पढ़ें और देखें कि उसमें पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है, उसमें कैलोरीज कितनी है। हमेशा छोटी प्लेट में खाना खाएं और हो सके तो जिस मुख्य बर्तन में खाना है उसे खुद से दूर रखें, ताकि आपको बार बार खाना लेने के लिए उस बर्तन तक जाना पड़े, यानी आप
कम खाने के लिए प्रेरित रहें और ज्यादा बड़ी संख्या में अगर खाना आपके सामने रखा होगा तो आप ज्यादा खाना खाएंगे। अपने डाइट प्लान से अपनी मनपसंद चीजों को पूरी तरह से बाहर ना करें, बल्कि इन्हें संतुलित मात्रा में अपने भोजन का हिस्सा बनाएं। अपने घर में जंक फूड कम से कम लाएं और इसे जमा तो बिल्कुल ना करें अपने घर में। शराब का सेवन या तो बिल्कुल बंद कर दें या बहुत कम कर दें। और आखिरी बात यह है कि अपना भोजन पूरी योजना के साथ करें, यानी आप नाश्ते, दोपहर के भोजन या रात के भोजन में जो कुछ भी खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं, कितने पोषक तत्व हैं, आपको इसका काउंट, आपको जरूर इसका काउंट रखना चाहिए किसी कागज पर या अपने मोबाइल फोन पर। आप देखिए कि आज आपने दिन भर में क्या खाया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.